पिछड़ा गाँव है, क्यों नहीं है? डिपार्टमेंट कहाँ है? सोया हुआ है वो? अगर सोया तो हम उनको खुद जगाएंगे। अगर वो नहीं ना जागे, हफ्ते का टाइम दिया ना, हफ्ते तक देखेंगे हम, हफ्ते के बाद हम खुद इनको बताएंगे कैसे क्या क्या करना है। मरने के सिवा और कोई काम नहीं है, अभी मर ही सकते हैं। जैसे अभी जाएं तो फिर अभी 1 हफ्ते का टाइम देना हमने, तो हम पूरा जो मेन रोड है ब्लॉक कर देंगे। लेकिन हमारी बदनसीबी वो बेचारे इस दुनिया में रहे स्वर्गवास हो गए, लेकिन अगर होते तो आज को हमारे को ये दिन देखने का नहीं मिलता। ये तस्वीरें आपने देखी शेरी पंडिता पंचायत धार, वार्ड नंबर 6 में हूँ। पूरे गांव का नाम धार दलोचा। उस जगह से ये तस्वीरें आपने देखी कि ये बरसात के जब आपदा आई, रास्ते टूटे, उस वक्त यहाँ पे भी आपदा आई, रास्ता खत्म हो गया, कनेक्टिविटी टूट गई इस गांव की। और लगभग अब 1 से 1.5 महीना हो चुका है इन लोगों की कनेक्टिविटी टूटे हुए। लोग परेशान हैं और गुस्सा भी हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ मैं बता दूं, बात करूंगा, जानूंगा पहले यहाँ कौन कौन इनकी सूद लेने के लिए पहुंचा और कब जाके कनेक्टिविटी होगी। एडमिनिस्ट्रेशन शायद गहरी नींद में, जहां की कनेक्टिविटी ही टूट गई, किस तरह से सरवाइव किया जा रहा होगा, कोई बीमार हो जाएगा किस तरह से। बात करूं कि ना जी थोड़ा। मेरा नाम है गणेश दत्त शर्मा। गणेश जी किन्ने चिर होया पूरा कनेक्टिविटी टूटे दे? ये ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਚ ਟੁੱਟਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸਾਡੀ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਹੈ ਇਹ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। 1 साल दी? 1 साल दी। ये फोटो पूरी फाइल बनी हुई है। अच्छा। बोलते हैं आज काम लगेगा, कल काम लगेगा, करते करते 1 साल हो गया। अच्छा। जब ये बिल्कुल टूटा तो तब जाकर हम बोले। अच्छा। ने बाकी आप देख ही रहे हैं, बाकी और क्या बताना। बाकी इधर हमारी कोई किसी ने नहीं सुनाई की है। एक एक्स मिनिस्टर अपने हर्षदेव साहब और आए। अच्छा। उन्हें साड़ी बाज उठाई। अच्छा। तो वो मतलब बाकी सानू किसी कोई भी डिपार्टमेंट साड़ी बात पूछने नहीं आया। कोई भी नहीं थे पूछा? कोई नहीं पूछा ना। एक तहसीलदार नहीं आई थी, उसने एक रोड का हमने बताया था रास्ते का, उसने बोला कि इसका मैं कर दूंगी। बाकी वो बनाया उन्होंने, वो भी नहीं बनाया। नहीं, एक दूसरा रोड निकाला उन्होंने, उसमें थोड़ी कोई ऐसे कोई गांव की आप जमीन आ रही, उसमें थोड़ी गलबात हुई, रोड बन गया वो, ठीक है। लेकिन बाकी किसी ने नहीं हमारी बात नहीं पूछी है, कोई नहीं पूछा, कोई किसी ने नहीं पूछी। तो इसके लिए कोई अब क्या एडमिनिस्ट्रेशन का किसके किसके पास गए हैं आप? डीसी के पास गए हम। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बोला कि आपकी फाइल तैयार हो गई है। अच्छा। आपका काम लग जाएगा। डीसी कोल तुस गए, डीसी साहब होरें तुसें दस्सिया कि मारे तुंदा काम प्रायोरिटी पर है। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਟੁੱਟਿਆ ਰੋਡ ਹੈ ਜਾਂ ਹੁਣ ਵਾਲਾ रोड है? ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੇ नंबर 3। अच्छा। उन्होंने बोला कि जेई के पास गए, जेई ने आख्या आपका काम लगने वाला है। अच्छा। जब हम AA के पास गए तो चीफ के साथ मिले, उन्होंने बोला कि तो आपका काम पिछला जो पिछले साल वाला काम रखे नहीं है। जब हर्षदेव हमारे साथ गए थे, उन्होंने पूछा भाई ये जब आप लोग बोलते हो तो फिर काम क्यों नहीं होया? तो जब उन्होंने बोला ये काम नहीं रुकोया, तो वो हमारे को बोलते रहे भाई आपका काम हमने जो डाल दिया है। अच्छा। तो काम हमारा आज तक हुआ नहीं कुछ भी। परेशानी क्या भाई? रोड परेशानी कनेक्टिविटी पूरा गांव है ना, जो हमारा गांव है धार दलोचा, इसकी कनेक्टिविटी बिल्कुल टूट गई है। कोई साधन नहीं आने जाने का। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, हफ्ता स्कूल नहीं जा रहे हैं। कोई बीमार हो जाता है, उसको आपने देखा होगा कि ऊपर से जब जनता आ रही है वो कैसे आ रही है, ना कोई रास्ता क्या कर सकता है। जिस गांव में रास्ता नहीं उधर क्या करेगा कोई। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारा ये रोड जो कनेक्टिविटी टूट गई।
तो इससे हमारा लोग प्लान करने के लिए भी तैयार है, लेकिन दुनिया के पास पैसा नहीं है, कहाँ कहाँ जाएं बेचारे। मरने के सिवा और कोई काम नहीं है, अभी मर ही सकते हैं। जैसे अभी जाएं तो फिर अभी 1 हफ्ते का टाइम देना हमने, तो हम पूरा जो मेन रोड है ब्लॉक कर देंगे, उठेंगे तब जब हमारी सुनवाई होगी। नया एमएलए है वो तो इस दुनिया ਵਿੱਚ नहीं रहे, नहीं स्वर्गवासी होई गेदा हाँ ना। जी, उनदा मैं सुनिया कि यो जिला ऐसी जगह पुज्जी जंदा जां ही नहीं आपदा दिखदे है उन तुरंत काम करते हैं पर हाँ जी। ये आगे एडमिनिस्ट्रेशन उनको कोई इस तरह नहीं करा रहा है। ये ऐसा कोई नहीं करा। उन्होंने बोला कि जब वो पहले बारी आए, उसने बोला यार मैं पूरे इलाके इस इलाके में घूमा हूँ, ये पहला गांव ऐसा है जहाँ कुछ हुआ ही नहीं है। तो उसने बोला जब मैं इस गांव में आऊंगा इलेक्शन जीत कर, मैं इस रास्ते से नहीं आऊंगा जो बना हुआ, मैं उधर से बाया नगरोटा ठंडा पानी होके दादरोचा में आऊंगा। लेकिन हमारी बदनसीबी वो बेचारे इस दुनिया में रहे स्वर्गवास हो गए। लेकिन अगर होते तो आज को हमारे को ये दिन देखने का नहीं मिलता। उसके बाद हमारी हर्षदेव ने ली थोड़ी सूद बूद, एक बार आए वो भी, तो उसके बाद हम भी उनके पास जा नहीं पाए, तो वो भी नहीं आए हमारे पास। अब क्या क्या एडमिनिस्ट्रेशन को यही बता दिया आपने कि हम अगर नहीं होता काम तो रोड बंद करेंगे। रोड ब्लॉक करेंगे आप, बाकी और साधन ही कोई नहीं है। उधर ही पूरा गांव जाके रोड में बिस्तरे बुसरे डाल लेंगे, जब तक हमारी सुनाई नहीं होगी। वैसे भी भूखे मर रहे हैं, उधर भी भूखे मरना हमने, तो इधर को बेहतर है कोई दुनिया तो देखे कि भाई इस गांव की प्रॉब्लम क्या है, पता तो चलेगा किसी को। भाई ये बंदे कोई मजबूरी है ताही इतना गांव छोड़ के नीचे इतने किलोमीटर आकर रोड ब्लॉक कर रहे हैं, तो कोई सुनाई होगी हमारी, नहीं होगी तो हम उधर ही मर जाएंगे उस रोड पे। लेकिन गांव में तब वापस आएंगे जब हमारा रोड का कुछ सुनाई होगी, जब कार्रवाई होगी कोई। जनाब ये परेशानी आप देख सकते हैं कि कितनी परेशानी है लोगों को, कनेक्टिविटी टूट जाना। आप समझ सकते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह जाना बंद, चाहे वो स्कूल की पढ़ाई हो, बच्चों को कोई हेल्थ के लिए कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई बीमार हो जाता है तो उसको किस तरह लाया गया वो आपने तस्वीरें देखी। क्या नाम है उसका? अरुण कुमार। अरुण जी ये प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ रही है, आप भी और टेक्नोलॉजी तो सर हर जगह है, लेकिन हमारे गांव में क्यों नहीं है? हम वही बोलेंगे ना जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन को। हम स्टडी करते हैं, हमें कितनी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है। हम उधर से आते हैं 2 किलोमीटर पैदल, रोज जाते हैं स्कूल। हफ्ते हफ्ते हम स्कूल नहीं जाते। क्या करेगी एडमिनिस्ट्रेशन अगर बच्चे नहीं पढ़ेंगे उनके? बताओ ना हमें। ना इधर पानी है, ना इधर बिजली है। कल का हमारा ट्रांसफार्मर उधर सड़ गया, तो अब हम कैसे पढ़ेंगे? आप बताओ ना खुद। वही भी जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन से बोल रहे हैं, हम कैसे पढ़ेंगे? हम अगर ट्रांसफार्मर लेगा तो रोड तो होना चाहिए ना। हेल्थ इश्यूज जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन लाएगी, बिजली वाला डिपार्टमेंट लाएगा ना। हमें स्टडी भी तो करनी है ना। इधर बस सर्विसेज है ना, कुछ है सर इधर, ना पानी है ना बिजली है। हम कैसे जाएं? ना इधर कोई टाइम की जो है हर चीजों की सर। हमें जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन से एक ही डिमांड है कि हमारा रोड ठीक करवाएं और हमारे जो भी इश्यूज हैं वो ठीक करें। तो जनाब ये देख लीजिए कि यूथ जंग यूथ है, यहाँ अपनी पढ़ाई को लेकर चिंता व्यक्त करता हुआ कि हम किस तरह से पढ़ेंगे। अभी ट्रांसफार्मर खराब हो चुका है, रिपेयर कैसे किया जाएगा, बदला कैसे जाएगा, क्योंकि रोड की कनेक्टिविटी ही नहीं है। कुछ और लोगों से बात करूंगा। मतलब तुम्हें भी परेशानी आ दी है, ਕੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖਿਆ ਆਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁੰਦੀ ਸੁਧ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਆਇਆ, ਕਨੈਕਟ रोड ही खत्म हो चुके दा। क्या आखना चाहिए? अपने ये चाहिए सर यही सुविधाएं सारी समस्या हल होनी चाहिए। ठीक है हाँ जी। अगर बच्चे सारे 1.5-2 किलोमीटर पैदल जाते हैं, 2-2 हफ्ते ये घर बैठे ये फायदा साढ़े इधर कोई सुनता नहीं। पैंच सरपंच भी ने पहले भी, तो हूं भी कोई भी सुनवाई नहीं साड़ी कीती। जेड़े भी कोई आंदा अज काम करने कल काम करने, कोई काम नहीं होंदा इत्थे जी। नहीं कोई बिजली नहीं, कोई पानी नहीं, इधर बिजली नहीं है। छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, वो इतनी बार बैग कैसे उठा के लाते हैं? देखो हमारे गांव की डेवलपमेंट कोई नहीं है। हमारे घर इतने गांव हैं, वहाँ पे इतनी डेवलपमेंट हुई है, हमारे गांव में क्यों नहीं हुई है? ये कोई पिछड़ा गांव है? यहाँ पे डेवलपमेंट कोई नहीं है। बच्चों को स्कूल में पैदल वहां जाना पड़ता है, गाड़ी की कोई सुविधा नहीं है। ट्रांसपोर्ट वो लगा हुआ, वो कैसे यहाँ तक आएगा हमारे पास? हम कैसे जाएंगे वहां तक? जो हमारे सास ससुर है वो वहां तक नहीं जा सकते, उनको उठा के हम कैसे ले जाएंगे वहां तक? मेन प्रॉब्लम तो यही है। जो बीमार होगा उसको हम लेके नहीं जा सकते। बच्चों को स्टडीज की प्रॉब्लम, हमारे ट्रांसफॉर्म जल गया है, कैसे पढ़ेंगे वो? कैसे ट्रांसफॉर्म वहां पहुंचेगा? पानी की समस्या भी है, पानी का ट्रांसफॉर्म जला हुआ था, वहां पे लोगों ने खुद पैसे देके वहां पे रोड बनाया और ट्रांसफॉर्म लगवाया। वो किसकी डिपार्टमेंट का काम था ना, लेकिन वो हमने खुद किया। तो आप बताओ ना हम क्या करेंगे? यहाँ पे डेवलपमेंट क्यों नहीं है? मेन बात तो यही है, सबसे मेन मुद्दा यहाँ पे डेवलपमेंट क्यों नहीं है। और हर एक गाँव में, हमारे गाँव में क्यों नहीं है? ये कोई पिछड़ा गाँव है? क्यों नहीं है? डिपार्टमेंट कहाँ है? सोया हुआ है वो? अगर सोया तो हम उनको खुद जगाएंगे। अगर वो नहीं ना जागे, हफ्ते का टाइम दिया ना, हफ्ते तक देखेंगे हम। हफ्ते के बाद हम खुद इनको बताएंगे कैसे क्या क्या करना। बस हमारी यही है कि हमारा काम होना चाहिए, सड़क बननी चाहिए और हमारे गांव में डेवलपमेंट होनी चाहिए। सबसे मेन बात ये, डेवलपमेंट हमारे गांव में होनी चाहिए। पढ़े लिखे बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं बच्चे, डेवलपमेंट क्यों नहीं है? मेन बात यही है।
तनाव, ये परेशानी आप देख सकते हैं कि लोग परेशान हैं। अब एडमिनिस्ट्रेशन इस पे कब संज्ञान लेगा? अगर नहीं लेता संज्ञान तो इन लोगों का कहना है कि अगर हमने 1 हफ्ते का समय दिया एडमिनिस्ट्रेशन को, अगर एडमिनिस्ट्रेशन हमारी बातों को नहीं देखता, हमारी कनेक्टिविटी को नहीं ठीक करता, तो 1 हफ्ते बाद हम जो है बाहर जाएंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। अब देखना यह है कि एडमिनिस्ट्रेशन तक ये आवाज पहुंचती है इन लोगों की कि नहीं पहुंचती, या फिर वैसे ही होगा कि ये बोलते रहेंगे, बार बार जाएंगे, फाइल नंबर दिए जाते हैं, पर उसके बाद भी काम नहीं होता है। अब देखना यह है कि एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से संज्ञान इन लोगों को लेता है, कनेक्टिविटी कितनी जल्द जो है इन लोगों की करता है, क्योंकि कनेक्टिविटी के बिना लोगों को पढ़ाई में, बच्चों को जो है हेल्थ की सुविधाएं, जो इनकी बीमार कोई हो जाता है तो उसके लिए परेशानी जो हो रही है इन लोगों को। अब देखना यह है कनेक्टिविटी कितनी देर में होगी, कितना समय लगेगा। एडमिनिस्ट्रेशन तक ये मैसेज था इन लोगों का। अब एडमिनिस्ट्रेशन कब संज्ञान इनका लेता है, और लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को जरूर साझा करिएगा। इनकी जो तकलीफें हैं लोगों की एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाने में एक प्रयास करिएगा, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन जो है इनकी बात को सुने और जल्द इस पे संज्ञान भी ले। वीडियो को साझा करिएगा। इसी के साथ जुड़े थे सदमे न्यूज के साथ। जय हिंद, जय भारत।